वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम करंट अफेयर्स की क्लास में एक आपके टॉपिक है कौशल विकास कार्यक्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके जितने भी बनते हैं जो मुख्य मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कौशल विकास कार्यक्रम की। तो देखिए, मुख्य सबसे पहले वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दें। आज का टॉपिक है कौशल विकास कार्यक्रम। कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? तो समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत की 68वीं रैंक आई है। देख सकते हो, कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022, भारत की रैंकिंग है 68वीं। एशिया में भारत का स्थान है 19वां और प्रथम स्थान पे है स्विट्जरलैंड। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। तो इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देकर उन्हें स्वरोजगार हेतु तैयार करना है। 2021 तक यह कार्यक्रम 27 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा चुका है। तो कौशल विकास से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ? 25 सितंबर 2014। कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? कौशल भारत कार्यक्रम यानी जिसको हम कहें इंग्लिश में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। कब? 15 जुलाई 2015। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया। आधिकारिक रूप से यह स्टार्ट हुई 15 जुलाई 2015 को। मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के 40 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत कब की थी? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत कब की थी? 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत हुई थी। ये किसके लिए थी? तो देखिए, इस योजना के तहत 5 वर्ष की अवधि यानी 2016-17 से 20-21 में 3050 संस्थाओं के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षकों को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो उसका नाम है, एक अभिनव परियोजना है निपुण। कौन सी? निपुण को। तो डिटेल देख सकते हैं। हमारे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य व पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 जून 2022 को निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण पहल एक अभिनव परियोजना अर्थात निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया। उसका नाम क्या है? निपुण। बूस्टर डोज देख लीजिए, इसमें क्या होगा? 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। निपुण पहल को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी है। निपुण निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है यानी निपुण NIPUN, नेशनल इनवाइट फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग फॉर निर्माण वर्कर्स। ये याद रखना। अगला देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की शुरुआत कब हुई? देखो, मैं मुख्य फैक्ट के साथ ही आपको बता रहा हूं, कोई ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, जो मुख्य बातें हैं, क्योंकि एक आधा प्रश्न आपके आना है और एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक आया हुआ है। तो लगभग अब आपको ज्यादा फोकस भी नहीं है कि आप सारा दिन मोबाइल पे यूट्यूब पे दिमाग अपना खराब करो। आपको एकदम टेंशन मुक्त होकर अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो चीजें आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करना। हमारी अगर कोई मोबाइल से या ऐसे यूट्यूब से नहीं पढ़ पाता तो हमारी PDF भी है, PDF आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की शुरुआत कब हुई? तो 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 की शुरुआत हुई, क्योंकि 2.0 3.0 भी थी। तो इस योजना को कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना के रूप में भारतीय युवाओं को बड़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए रोजगार योग्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। PMKVY के प्रमुख घटक क्या है? इसमें क्या है कि अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कौशल और रोजगार मेला है, पूर्व शिक्षण की मान्यता है, विशेष परियोजनाएं हैं, निगरानी दिशा निर्देश है और प्लेसमेंट दिशा निर्देश है। तो ये कुछ बिंदु हैं इसके, और इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015
2015 को हुई। कौन सी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ कब हुआ? ये ताजा है, इसलिए हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि हो सकता है वो 2021 की कुछ योजनाओं का विकास पूछ ले या 22 में जो लागू है उसको पूछ ले। तो 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को किया गया। PMKVY का शुभारंभ देश के 600 जिलों में किया गया। स्किल इंडिया मिशन 3.0 यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 948.90 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ 2020-21 की योजना अवधि के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई। अब नोट लगा के याद रखना, 2016 से 2020 तक 4 सालों के लिए 12,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ देश के 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 योजनाएं थी। इसमें कितने? 8 लाख, इसमें 2 लाख, कितने? 1 करोड़ युवाओं को, और उसके बाद में अलग अलग उम्मीदवार है 600 जिलों में ये स्टार्ट की गई। 27 मार्च 2022 को तेजस कौशल शिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में सही कथन बताइए। कौन सी कौशल शिक्षण परियोजना है? तेजस। तो इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। तो ये सही है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाकर विदेश में रोजगार देना, ये भी सही है। दुबई एक्सपो का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में किया गया, ये भी सी है। तो सभी सत्य है। अब देखिए इसकी डिटेल। तेजस का पूरा नाम याद रखना, तेजस, वैसे तेज ऐसे नाम लिखा हुआ है। ट्रेनिंग फॉर इमीरेट्स जॉब्स, तेज जे है, ये एच नहीं है, जे है, रोब्स एंड स्किल। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। तेजस का लक्ष्य है प्रारंभिक चरण के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 10,000 लोगों को मजबूत कर भारतीय श्रम बल तैयार करना। और ये देखिए, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे फ्री यूट्यूब पे अपनी क्लास आ रही है, प्ले लिस्ट देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जीके एग्जाम नाम से हमारी प्ले लिस्ट है, वहां देख सकते हैं। हमारा जो नानक क्लासेज ऐप है उसके ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर 14 से 15 टॉपिक है, उसमें लगभग 20-22 टॉपिक डाले जा चुके हैं। जो भी आपके हैं टेस्ट है विद उनकी टेस्टों की सबकी सोल्यूशन के साथ पीडीएफ है, वो ले सकते हैं, या फिर हमारी ये पीडीएफ तैयार है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पे भी लिंक है, तो वहां से ये ब्रह्मास्त्र है, जितने भी आपके टॉपिक है ना उनको हमने संकलित किया है। आप ये भी ले सकते हैं, प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके 9-10 प्रश्न आने हैं। उम्मीद हम करते हैं कि लगभग आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ जाएंगे। वो आपके पढ़ने का अलग अलग तरीका है, यूट्यूब से पढ़ो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऐप में पढ़ो, या यहाँ पढ़ो, वो आपके अनुसार, आप सारे बुद्धिजीवी हैं, आप जैसा समझे वैसे कर सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में कथन बताइए। दीनदयाल अंत्योदय योजना शुभारंभ 25 सितंबर 2014, बिल्कुल। आवास व शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय के तहत, बिल्कुल सही। एनयूएलएम और एनआरएलएम को एकीकृत किया गया, बिल्कुल सही। उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है, बिल्कुल चारों ही सही है। देखो आपके कथन के अनुसार क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन बनाए, ये और है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। विशेषता इस योजना की कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम से रोजगार, सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास, शहरी गरीबी को सब्सिडी और शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। अगर देखो प्रदेश यानी राजस्थान के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा? तो इसका नाम है कौशल दर्पण ऐप। किसके लिए? ITI में संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि ITI के अंदर आपको पता है इतने शिक्षण संस्थान है, अगर उनमें फर्जी सिस्टम या सीधा ही चलता रहा, कोई सिस्टम नहीं हुआ, तो फिर जो विद्यार्थी होंगे जो ITI करेंगे, साल की 2 साल की डिप्लोमा करेंगे, अगर प्रशिक्षण उन्हें ढंग से नहीं मिला तो फिर वो क्या काम की, यानी कहीं काम उनको कहीं कंपनी में लगेंगे या सरकारी जॉब में लगेंगे, तो अगर उन्हें उन चीज का नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और ये सबसे बड़ी अपने भारत राजस्थान के अंदर समस्या आ रही है कि हमारे भारत के अंदर काम करने वाले तो बहुत हैं, रोजगार को प्राप्त करने वाले, सब चलाने वाले हैं, लेकिन जिस फील्ड में जा रहे हैं उनका तकनीकी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो संस्थानें और वगैरह में सीधा सिस्टम चल रहा है बिना प्रशिक्षण के, बहुत ज्यादा। मैं चाहते हुए भी, हम भी करते हैं ना,
कोई बीएड, बीएसटीसी, आईटीआई करते हैं, घर बैठे सोचते हैं भी मैं तो पेपर देने जाऊंगा और वहां पेपर में पास करवा दिया जाता है। ये सिस्टम ज्यादा चल रहा है, उस वजह से क्या है कि सिस्टम खराब हो रहा है। तब तो वो कहते हैं ना कि कुशल नेतृत्व, कुशल चीजें जिसमें निपुणता चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रशिक्षण सार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। संस्थानों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए कौशल दर्पण ऐप बनाया जाएगा। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, अपने जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में ये कौशल विकास स्किल यानी स्किल जो है ना, कौशल विकास विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर दोनों ही प्रकार के हैं। 2 स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई है अपने राजस्थान में, राजस्थान आईएलडी कौशल यूनिवर्सिटी जामडोली के अंदर, और एक निजी क्षेत्र में है पीपी मोड पर भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी महिंद्रा से जयपुर में, स्विट्जरलैंड के जो स्विट्जरलैंड है उसके जोशी फाउंडेशन के द्वारा। ये तो है जामडोली जयपुर में सरकारी है, और ये पीपी मोड पर है। तो इन दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा आता है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौशल विकास के क्षेत्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 नवंबर 2019 मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। क्या है इसमें? तो इसमें याद रखना कि सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। हाल ही में राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? क्योंकि 8-10% आने, उसमें से आधे तो राजस्थान के आएंगे, इसलिए ज्यादा राजस्थान पे भी फोकस करना है। तो कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की राजक्विक। कौन सी? राजक्विक। उद्देश्य है प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार पैदा करना, महिला व वंचित वर्ग को कौशल प्रशिक्षण देना, और इसके अलावा सक्षम समर्थ्य योजना ये भी शुरू की गई थी। ये तीनों योजना 3 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी, लेकिन अब तीनों को मर्ज कर दिया गया है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो ये कोटा में किया जाएगा, जहां से कोटा बूंदी से सांसद है ओम बिड़ला जी, वहां से किया जाएगा। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला देश में शीर्ष पे रहा है? नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राजस्थान का जिला देश में शीर्ष पे रहा है? धौलपुर। तो देखिए, नीति आयोग द्वारा निर्धारित देश के 111 आकांक्षी जिलों में नवंबर 2021 की डेल्टा रैंकिंग में धौलपुर जिले में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास क्षेत्र में पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। साथ ही ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये कहां करेगा? भीलवाड़ा के अंदर। तो कौशल विकास से संबंधित सारी बातें बता रहा हूं मैं। राजस्थान कौशल विकास मंत्री ध्यान रखना अशोक चांदना है, जो खेल मंत्री भी हैं। तो आजीविका विकास निगम RSLDC ने पुणे आधारित कंपनी राइट टू एजुकेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कंपनी पहली बार राजस्थान में प्रशिक्षण देगी। भीलवाड़ा में पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजक्विक, सक्षम और समर्थ योजना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में मर्ज कर दी गई है। यह कब शुरू हुई थी? अभी मैंने बताया था ना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में राजक्विक, सक्षम, समर्थन तीनों 3 फरवरी 2021 को हुई थी। अब तीनों को मिला के ये मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना इसमें मर्ज कर दी। तो ये ध्यान रखना, बस इसमें ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मर्ज कर दिया इसको। राजस्थान में किस देश के सहयोग से मंजिल योजना संचालित की जा रही है? कौन सी? मंजिल योजना संचालित की जा रही है किस देश के सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से। क्या है मंजिल योजना? तो राजस्थान में लड़कियों को व्यावसायिक और जीवन कौशल शिक्षा के उद्देश्य से मंजिल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मंजिल परियोजना इंग्लैंड की CIFF द्वारा वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पूर्ण होने पर छात्राओं को रोजगार मिल सके। तो इंपॉर्टेंट है ना, मंजिल योजना का संबंध लड़कियों छात्राओं को व्यावसायिक व जीवन कौशल का उद्देश्य से इस मंजिल योजना को इंग्लैंड के सहयोग से ये वित्त पोषित है, शुरू की गई। राज कौशल व राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है राजबोट। ये शिक्षा में नवाचार है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हैं चाहे रीट के, ये क्वेश्चन बड़ा काम आएगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा शुरू की गई राजबोट सुविधा रोबोटिक्स पर आधारित एक चैटबॉट है, जो राज कौशल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर समय ही प्रश्नों को हिंदी में जारी करता है, जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक इस सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सकते हैं। इस सुविधा का शुभारंभ 23 जून 2020 को किया गया। 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज कौशल पोर्टल के लिए सही कथन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी।
तो राज कौशल पोर्टल के लिए सही कथन है। तो यह पोर्टल लॉकडाउन के बाद बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। इस पोर्टल पर प्रवासी यानी करवाया इसने स्टार्ट कर दिया श्रमिक RSLDC ITI प्रशिक्षित श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 11 लाख से अधिक नियोक्ता पंजीकृत है। तो सभी सही है। तो ये मैंने मोस्ट जो 21% थे वो देने की कोशिश की। बाकी इसमें ये सारी पीडीएफ डली हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। जो पीडीएफ हमने तैयार की है वो विद्यार्थी खरीद लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हो। और सीधा भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो 8094496272 ये नंबर है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपये पे करके भी आप सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हो। वहां लिंक पे जाओगे, 110 रुपये चार्ज है, कई विद्यार्थियों से डाउनलोड नहीं होता है। अगर आप सीधा लेना चाहते हो इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 100 रुपये कर देना 8094496272 पे। और इसी पे कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा, ये व्हाट्सएप सुविधा है। इस नंबर पे आप पे करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल के दीजिए। अगले 10 से 15 मिनट में आपको पीडीएफ वहां उपलब्ध हो जाएगी। और कुछ करेक्शन किया हुआ है वो भी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। पहले में 1-2 मिस्टेक थी ना, उसको करेक्शन कर दिया, अब नई बना दी, तो इस नंबर पे आपको प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ इस पे विद्यार्थी कोई कॉल नहीं करेगा, उठाई नहीं जाएगी। आप स्क्रीनशॉट डाल के और व्हाट्सएप इस पे कर दीजिए, आपको तुरंत 10-15 मिनटों में पीडीएफ मिल जाएगी। उसका प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। बाकी जो भी क्लास है आपको मिलती रहेगी। हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जीके नाम से, उसमें आपके बाकी टॉपिक भी डाले हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।